हेलो दोस्तों, तो आज मैं तुम्हें स्टडी पॉइंट आकाश के माध्यम से मध्य प्रदेश के भौगोलिक भागों के विभाजन के बारे में बताऊंगा और जानकारी दूंगा तुम्हें। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश के भौगोलिक भागों को। तो मध्य प्रदेश के भौगोलिक भाग, जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तब मध्य प्रदेश को 9 भौगोलिक भागों में बांटा था। कब बांटा था? 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उसे 9 भौगोलिक भागों में बांटा था। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में दोबारा से कब? 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को इससे छत्तीसगढ़ को अलग किया। 1 नवंबर 2000 को इससे छत्तीसगढ़ को अलग किया। तो इसके पास फिर कितने बचे? 7 भाग बचे थे जब छत्तीसगढ़ इससे अलग हो गया। कौन से भौगोलिक भाग? मध्य प्रदेश के पास। तो जाहिर सी बात है कि 2 भौगोलिक भाग छत्तीसगढ़ में चले गए होंगे और मध्य प्रदेश के बाद कितने? 7 भौगोलिक भाग बचे 1 नवंबर 2000 से। और हम जानते हैं कि 7 बचे तो मध्य प्रदेश के क्वेश्चन आता है अगर कि मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक भागों की संख्या कितनी है, तो हमें पे 7 पे टिक लगाना है। और इसी क्वेश्चन को वो घुमाकर पूछ लेता है और इसी क्वेश्चन को उसने पूछ लिया कि मध्य प्रदेश के मुख्यतः कितने भौगोलिक भाग हैं। तब हमें आंसर 3 लगाना है क्योंकि मुख्यतः 3 भौगोलिक भाग हैं। अब आप कहेंगे कि मुख्यतः 3 भौगोलिक भाग कैसे हैं, तो आइए वो भी मैं तुम्हें मानचित्र के माध्यम से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आप भी अपना कंसंट्रेट रखें और समझें, ठीक है। तो हम देखते हैं 3 भौगोलिक भाग कौन से हैं। सबसे पहले आता है एक मध्युच्च प्रदेश, और दूसरा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और तीसरा है बघेलखंड का पठार। ये हैं 3। और फिर मालवा के क्या है कि फिर मध्युच्च प्रदेश को बांटा है 5 भागों में। तब हम उन्हें समझते हैं, ठीक है। मैं इसे सेट कर लूँ, चलो। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्युच्च प्रदेश। तो मध्युच्च प्रदेश देखना दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ और ये नर्मदा घाटी के ऊपर नीचे से लेकर यहाँ से निकलते हुए ये यहाँ तक ये क्या हो गया अपना? ये हो गया अपना मध्युच्च प्रदेश, ठीक है। तो हम मध्युच्च प्रदेश के 5 भागों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? मध्य भारत का पठार। तो आप मध्य भारत के पठार को देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर है क्या? बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड भी मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में है। इसके बाद आता है क्या? रीवा पन्ना का पठार। तो ये रीवा पन्ना का पठार दर्शाया गया है, हमने येलो कलर से इसको कलर किया है रीवा पन्ना के पठार को, ठीक है। रीवा पन्ना के पठार के बाद आते हैं मालवा का पठार। तो ये मालवा का पठार है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं क्या? नर्मदा सोन घाटी। तो ये नर्मदा सोन घाटी है, ठीक है। ये होगा इसके 5 भाग, 1 2 3 4 5। और अगर एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा भौगोलिक भाग कौन सा है 7 भागों में, तो सबसे बड़ा भौगोलिक भाग है मालवा का पठार, ठीक है। सबसे बड़ा भौगोलिक भाग मालवा का पठार है इन 7 भागों में। अगर उनने पूछा 3 में पूछा और मध्युच्च प्रदेश का ऑप्शन दिया है, तो फिर आपको मध्युच्च प्रदेश लगाना है क्योंकि उसी एक ही से 5 बने हैं, तो जाहिर सी बात है सब में बड़ा वही है। लेकिन मालवा दे रखा है और मध्युच्च प्रदेश नहीं दिया है उनने, तब हमें मालवा का पठार ही टिक करना है, ठीक है। ये 5 भाग हुआ। फिर आते हैं हम छठवें पे। तो छठवा है कौन सा? बघेलखंड का पठार। ये बघेलखंड का पठार दर्शाया गया है। और बघेलखंड के बाद आते हैं हम 7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर पर है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में दर्शाई हुई है हमने कौन से कलर से? एक केसरिया कलर से दर्शाई है हमारे भगवा से, ठीक है। अब आपके लिए ठीक है, हमने सारे पठारों को दर्शा दिया गया, आपके मस्तिष्क में सेट हो गए होंगे। अब हम एक बार
पर्वत श्रेणियाँ को और देख लें। मैंने इस नक्शे में उन्हें लोकेट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है, मतलब। और मालवा में पाई जाती है कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सबसे नीचे है कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जो कि सतपुड़ा पर्वत के पठार में पाई जाती है। सतपुड़ाई में है कौन सी? मेकल पर्वत श्रेणी, अमरकंटक, मेकल अमरकंटक पर्वत श्रेणी, ठीक है, ये है। यहीं पे राजपीपला पहाड़ी, ये भी किस्म है, ये सतपुड़ाई में है यहाँ पे। और यहाँ पे ये महादेव श्रेणी, जो कि एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ये एक भाग है। और इसके बाद देखते हैं हम, ये है कैमूर पर्वत श्रेणी, रीवा पन्ना के पठार में आती है। और भांडेर पर्वत श्रेणी भी रीवा पन्ना के पठार में ही आती है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले क्या समझाया था हमने? मध्य भारत का पठार, ठीक है। तो मध्य भारत के पठार को देखते हैं। तो मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल कितना है? 10.6%। पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 10.6% है, मतलब 32,896 किलोमीटर वर्ग, ठीक है। और यह कहाँ पर फैला हुआ है? तो हम देखते हैं क्या मध्य भारत के पठार को। तो मध्य भारत का पठार फैला है, इसका विस्तार है भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी आधा इधर है आधा इधर है, ठीक है। ग्वालियर, नीमच, मंदसौर आदि इधर हैं। ये थोड़े कुछ जिले इधर भी आ गए हैं, थोड़ा भाग आया है, ये नीमच है इधर, ठीक है। और इसके दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो इसमें ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें ग्वालियर का दुर्ग, गुजरी महल, हिंडोला द्वार, मोती महल, सास बहू का मंदिर, तेली मंदिर, तानसेन एवं मोहम्मद गौस का मकबरा, शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान। और इसी में मध्य भारत के पठार में एक समस्या है, कौन सी? भीड़ की समस्या से प्रभावित जिले हैं कौन कौन से? श्योपुर, भिंड, मुरैना, जो कि ये चंबल घाटी है ना, चंबल नदी, तो वो चंबल घाटी में भीड़ की समस्या बनी हुई है काफ़ी। और अगर इसी प्रकार से आप इस मध्य भारत के पठार की तरह बाकी के सभी 6 को विस्तार से समझना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और इन सब के बारे में विस्तार से जानना है तो बताएं, तो फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, एक और उनमें सभी के बारे में आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी हम इतना ही समझते हैं।